हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 21 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ, इसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के रिवाइज करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये ऊपर लिखे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारा लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसकी कहाँ पर स्थापित हो रहा है ये? तो ये हो रहा है ओखला बिहार में। ओखला बिहार मेट्रो पे। ये कहाँ पर स्थित है अगर ये पूछे तो नई दिल्ली में स्थित है। कौन बना रहा है इसको? तो DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको बना रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है? कैपेसिटी की अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो 50 किलोवाट इसकी कैपेसिटी होने वाली है। इसका उद्घाटन किसने किया है? अगर ये पूछे तो मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया है। इसको ध्यान रखें आप लोग कमेंट में बताइए कि मनोहर लाल खट्टर के बाद वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। इसमें ये जो सोलर लगा है इसका खास बात क्या है? तो अभी तक आप लोगों ने सोलर देखा होगा, उसमें एक तरफ का पैनल होता है जो कि सन की तरफ होता है, उस पर धूप लगती है और चार्ज होता है। दूसरी तरफ नहीं होता है। इसमें आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इसमें दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ से इसमें वो होगा, तो इसको ध्यान रखें। अब हम लोग सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव भारत का कौन सा बना है? तो ये बना है मोढेरा गांव। कौन सा? मोढेरा, जो कि गुजरात में स्थित है। सोलर रूफटॉप सिस्टम भारत का पहला ये कौन सा बना? तो ये भी बना है गुजरात का गांधीनगर बना है ये। और फ्लोटिंग सोलर भारत का पहला यानी दुनिया का पहला ये है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका मध्य प्रदेश के खंडवा में। और भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? तो ये भी मध्य प्रदेश का सांची है। हो जाएगा आपका। और भारत का पहला ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री ये कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर बनेगा? उत्तराखंड में बनेगा। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा हैदराबाद में। इसको ध्यान रखें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में है। तो ये कुछ बातें और हो गई, इसके बारे में ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब करंट अफेयर और जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर KS चौहान हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तरुण दास को। मैसूरू दशहरा 10 दिवसीय त्यौहार है जिसे मनाया जाता है कहाँ पर? तो कर्नाटका में। आप लोग बताएंगे कमेंट में कर्नाटका की कैपिटल क्या है। तोरगिया 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया है? तो क्या नाम है एक्सरसाइज का? इसका नाम है जल थल रक्षा। ये एक्सरसाइज का नाम है। पहली बात तो ये कहाँ पर हुआ है, यानी होस्ट कौन रहा है इसका? तो बेट द्वारका में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? बेट द्वारका में इसका आयोजन हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अच्छा, इसका आयोजन किसने करवाया है? अगर हम लोग बात करें इसके आयोजन की किसने करवाया है, तो ये करवाया है इंडियन आर्मी ने, यानी भारतीय सेना ने। इसको ध्यान रखें। और वर्तमान में जो भारतीय सेना है इसके हेड कौन है? भारतीय सेना के? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी इसके हेड हैं। अच्छा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। मैं क्या करता हूँ, आप लोग को रिवाइज करवाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो किस देश के साथ होते हैं। तो पहला है इसमें स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हम लोग किसके साथ करते हैं? तो ये होता है भारत यानी इंडिया
प्लस श्रीलंका के बीच में होता है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ये किसके बीच में होता है, तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। भारत और सिंगापुर के बीच में क्या होता है, सिम्बैक्स होता है। और बात करेंगे वहीं पे एक होता है सिटमैक्स। सिटमैक्स किसके बीच में होता है, 3 देशों के बीच में होता है। इसमें आपका शामिल होता है भारत और साथ में से सिंगापुर भी इसमें होता है प्लस थाईलैंड। ये 3 देशों के बीच में होता है। एक होता है ऑस इंडेक्स करके, ये किसके बीच में होता है, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। एक काजिंद होता है, ये किसके बीच में होता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में, कजाकिस्तान के बीच में। एक आपका इक्वेरियन है, ये किसके साथ होता है, तो इंडिया प्लस मालदीव का एक्सरसाइज है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में स्वार्म ड्रोन के हमले को रोकने के लिए भार्गव अस्त्र किसने लॉन्च किया है, तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने लॉन्च किया है। हमें नाम याद रखना है, भार्गव अस्त्र। हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अजीत कुमार मोहंती। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन स्टार्ट किया है, तो मिशन मौसम। आईएमडी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी की शुरुआत किस मास की चतुर्थी तिथि को होता है, तो भाद्रपद मास की। गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और ताज महोत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो ये सारे ही उत्तर प्रदेश के हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने बीमा ट्रिनिटी के तहत सुगम, विस्तार और वाहक पहल को स्टार्ट किया है, तो IRDAI ने किया है। IRDAI ने स्टार्ट किया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये बीमा जो संस्थान होती है उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, तो इरडा का होता है, यानी IRDAI का होता है। बात करेंगे हम लोग क्या क्या लॉन्च हुआ है, तो एक तो लॉन्च हुआ बीमा विस्तार। दूसरा लॉन्च हुआ है बीमा वाहक और तीसरा लॉन्च हुआ है बीमा सुगम। इन 3 चीज़ों को लॉन्च किया गया है। बीमा विस्तार का काम है बीमा को और बड़े रूप में फैलाना, और बीमा वाहक जो कि महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है, और बीमा सुगम जो है अब बीमा लेने को आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसको आप लोग ध्यान रखें। अगर हम लोग इरडा की बात करेंगे तो 1999 का जो एक्ट था उससे इसकी स्थापना हुई थी, और इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, तो वो है हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में है, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा, इरडा। कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा शुरू करेगी, तो इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। हाल ही में भारत की पिक्सल और स्पेस एक्स कंपनी ने मिलकर भारत का पहला प्राइवेट उपग्रह समूह किस नाम से लॉन्च किया है, तो फ्री फ्लाई नाम से। फूलदेई एक फसल उत्सव है जो मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में। हम्पी उत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मत्स्य 6000 पनडुब्बी का सफल परीक्षण कहाँ किया है। क्या नाम है इसका, मत्स्य 6000, ये इसका नाम है। ये क्या है, एक पनडुब्बी यानी सबमरीन है। ये क्या है, सबमरीन है जो कि पानी के अंदर चलता है। ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो कट्टुपुल्ली जगह है चेन्नई में, वहाँ से कट्टुपुल्ली जगह है, कहाँ पर, चेन्नई में। यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। कितने, अगर पूछे कितना पानी के अंदर इसकी टेस्टिंग हुई है, तो 500 मीटर की गहराई पर इसकी टेस्टिंग हुई है, सफल परीक्षण हुआ है। पर इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है, रेंज मतलब रहने वाला है,
6,000 मीटर, 6,000 मीटर तक ये इसको नीचे लेके जाना है, इसका उद्देश्य होने वाला है। अच्छा हाँ, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य क्या है, तो गहराई में अनुसंधान खोलना, ये इसका उद्देश्य है। गहराई में अनुसंधान को खोलना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कट्टुपल्ली। क्या हो जाएगा आंसर इसका, कट्टुपल्ली इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछे किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। आप लोग कमेंट बताइए इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है। किस मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था, समुद्रयान मिशन। कहाँ लिखो इसे, समुद्रयान मिशन, समुद्रयान मिशन के तहत इसको लॉन्च किया। ये सारी बातें हो गई इसके बारे में। हमें ध्यान रखना कट्टुपल्ली में इसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर में। और हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो स्मृति मंधाना ने 70 गेंदों में लगाए इन्होंने शतक, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो सबसे पहली बात, इस रिकॉर्ड को बनाया किसने था 11,000 रन का, तो सचिन तेंदुलकर ने। किसने बनाया इस रिकॉर्ड को, सचिन तेंदुलकर ने बनाया था। उन्होंने कुल कितनी पारियां खेली थी, तो 276 पारी खेला था सचिन तेंदुलकर ने 11,000 रन पूरा करने के लिए। वहीं पर उसके बाद आया विराट कोहली। इन्होंने 11,000 रन का आंकड़ा कितने पारियों में पूरा किया, तो इन्होंने केवल 222 पारी में ही इसको बना दिया। उसके बाद अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी चल रहे हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने ये जो 11,000 रन बनाए, ये कितने गेंदों में बनाए इन्होंने, अरे कितनी पारियों में बनाया है इन्होंने, तो इन्होंने बनाया है 261 पारियों में। 261 पारी खेला इन्होंने और बनाया 11,000 रन। और ये इसके साथ ही सेकेंड फास्टेस्ट 11,000 रन बनाने वाले बन गए हैं। तो ये सेकंड हो गए, फर्स्ट पे कौन हो गए, विराट कोहली। रिकॉर्ड को बनाया किसने था, सचिन तेंदुलकर ने 276 पारियों में। कमेंट में बताइए जो भी मैच हुआ था उसको जीता किसने था। हम लोग कुछ और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो हाल ही में आईसीसी अवार्ड की घोषणा हुई है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में किसको चुना गया, जसप्रीत बुमराह को। फीमेल में चुना गया है एमिली केयर को, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, मेल में, तो जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, मेल में, तो भारत के हैं हर्षदीप सिंह, इनको चुना गया है। फीमेल में एमिली केयर को चुना गया, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। आईसीसी ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो इसमें कोई भारतीय नहीं शामिल है, भारतीय कोई इसमें नहीं शामिल है। मेल में मिला है उमर जई को और फीमेल में स्मृति मंधाना को। फीमेल वाले कैटेगरी में भारतीय शामिल हैं, लेकिन महिला भारतीय हैं स्मृति मंधाना, इनको मिला है। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर, इसमें मेल किसको चुना गया है, मतलब जो टीम बनी है मेल और फीमेल की 2 टीम बनेगी, उसमें कौन से भारतीय चुने गए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेल वाली टीम में रोहित शर्मा है जो कि कैप्टन है T20 वाले में, हार्दिक पांड्या शामिल हैं, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह ये शामिल हैं इसमें। फीमेल वाले में बात करेंगे तो ऋचा घोष हैं, दीप्ति शर्मा है और स्मृति मंधाना है। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर मेल की बात करेंगे तो पैट कमिंस कैप्टन बनाए गए हैं उसके, और भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, SSV जायसवाल उसमें शामिल हैं। आईसीसी ODI टीम ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो कोई भी मेल में भारतीय टीम में शामिल नहीं है, और फीमेल की बात करेंगे तो स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा उसमें शामिल हैं। और अब BCCI अवार्ड भी देख लेते हैं, हाल ही मिले हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। पॉली उमरिगर अवार्ड मेल में किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को। फीमेल में स्मृति मंधाना को। विशेष पुरस्कार दिया गया है R अश्विन को। R अश्विन को उसके साथ इस बार का पद्म श्री भी मिला है इनको। क्या मिला है, पद्म श्री। आप लोग कमेंट बताइए इनकी बुक का क्या नाम है, मैंने कई बार रिवाइज करवाया है आप लोग को। कुछ और क्रिकेट के टूर्नामेंट देख लेते हैं, जैसे
विजय हजारे ट्रॉफी 2024 को किसने जीता है? तो इसको जीता है कर्नाटका ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? मुंबई ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो मुंबई ने जीता है, विदर्भ को हराया है। ईरानी कप 2024 किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है और शेष भारत को हराया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे ईरानी ट्रॉफी, तीनों में ही जीत किसको मिली है? मुंबई को। तो ये थोड़ा आसान हो गया आप लोग के लिए याद करना। हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ पर इसरो के तीसरे लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दी है? तो श्रीहरिकोटा में बनेगा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहाँ से मोबाइल पासपोर्ट बैन सेवा स्टार्ट किया है? तो कोटा से। कोटा कहाँ पर है आप लोग कमेंट में बताइए। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत तो रहा है 25वें स्थान पर पहले स्थान पर कौन रहा है? तो यूएसए। सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 40 दिन का उपवास रखते हैं चलिहा साहिब उत्सव के दौरान। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? पश्चिमी ओडिया यानी उड़ीसा में मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगाया है झारखंड की सरकार ने। क्या हुआ है? तो पान मसाले की बिक्री और इसके निर्माण पे, बिक्री, निर्माण और भंडारण मतलब इकट्ठा करने पर भी, इन सारी चीज़ों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? तो झारखंड ने लगा दिया है। क्यों लगाया है? इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को देख रेख को लगाया गया है। मेन उद्देश्य का जो रहने वाला है, युवाओं को तंबाकू से मतलब उसके सेवन से दूर रखना, इसको मतलब उद्देश्य रहने वाला है। बात आई है यहाँ पर झारखंड की। बात किसकी आई है? झारखंड की। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। झारखंड की बात करेंगे तो लोकसभा में यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो 14 हैं। राज्यसभा की बात करेंगे तो 6 हैं। और विधानसभा की बात करेंगे तो 81 सीटें हैं यहाँ पर। अगर यहाँ के कैपिटल की बात करें, कैपिटल यहाँ की क्या है? तो वो है रांची। और यहाँ पे वर्तमान में सीएम कौन है? तो वो है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है यहाँ के सीएम। और अगर गवर्नर की बात करें हम लोग, संतोष गंगवार हैं वो। कौन है? संतोष गंगवार, ये गवर्नर हो जाएंगे। अगर यहाँ के हम राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु, ये क्या है? राजकीय अगर हम लोग पक्षी की बात करें, ये क्या है? राजकीय वृक्ष, इसकी बात करें। राजकीय पुष्प, इसकी बात करें। तो अगर हम लोग बात करें राजकीय पशु का, तो वो तो है यहाँ का हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। पक्षी की बात करेंगे बर्ड, तो वो है कोयल बर्ड। और उसके बाद हम लोग वृक्ष की बात करेंगे तो साल, जिसे हम लोग सागौन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागौन। पुष्प की बात करेंगे तो पलाश। पलाश का फूल जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे नृत्य की बात करें, लोक नृत्य जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो एक तो हो जाएगा आपका छऊ, जो कि बहुत पॉपुलर यहाँ पे। एक पैका होता है। ये दोनों यहाँ के इम्पॉर्टेंट है। त्यौहार की बात करें अगर हम लोग, त्यौहार में आपका हो जाएगा सरहुल। सरहुल हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। कर्मा पूजा भी यहीं देखने को मिलेगा, कर्मा पूजा। उसके बाद श्रावणी मेला, श्रावणी मेला भी यहीं देखने को मिलेगा। और हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया तो धनबाद को कहा जाता है। और सेंट्रल कोल्ड फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड की कैपिटल रांची में स्थित है। तो ये कुछ बातें हो गई झारखंड से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो वेस्ट बंगाल में हुआ है। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी ने। कमेंट में छाप दीजिए किसकी है ब्लू ओरिजिन कंपनी। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? तो अरुण मिश्रा को। और कारकिडका बाबू बाली पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान मनाया जाता है, तो केरला में। खार्ची पूजा 14 देवताओं की पूजा होती है, जो कहाँ पर मनाई जाती, मतलब कब मनाई जाती है? तो जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में मिस वर्ल्ड कंटेस्ट में की मेजबानी कौन कर रहा है?
तो ये भारत में तो होगा ही। और मेज़बानी कौन कर रहा है 2025 में? तो इसकी मेज़बानी करेगा तेलंगाना। कौन कर रहा है? तेलंगाना। इस बार यह किस नंबर का होगा? तो 72 नंबर का होगा। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रही हैं? भारत को रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? तो नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता जो है भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कौन है? तो ये 2023 फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड रह चुकी हैं। कौन? नंदिनी गुप्ता। इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नृपेंद्र मिश्रा को। और हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पीवी संधू को। हाल ही में किन दो देशों के बीच गाजा में चल रहे युद्ध पर विराम के लिए दोहा में शांति समझौता हुआ है? तो इजराइल और हमास के बीच। तिरुवधिरा उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो केरला में। और सेकेरिनी 10-15 दिनों का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत होती है। या ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों को मिट्टी की जो उर्वरकता होती है उसके बारे में जानकारी मतलब सही से हो पाए, और जो फर्टिलाइजर यूज करना है उसका इस्तेमाल सही पे हो जाए। कहने का मतलब NPK जो होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी मात्रा मतलब सही से खेतों में पड़ रही कि नहीं, मिट्टी में है कि नहीं, वही चेक करना इसका उद्देश्य था। अच्छा, इसमें टैग लाइन भी था। इसका टैग लाइन अगर पूछे वो क्या हो जाएगा? तो टैग लाइन था इसका स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। ये इसका टैग लाइन था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 फरवरी 2015। और अगर हम लोग बात करें विश्व मृदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। तो ये 19 फरवरी हमारा आंसर हो जाएगा। हाल ही में L&T शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया है? तो चेन्नई से। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किसने लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का शुरुआत कहाँ पर हुआ? तो मलेशिया में। और निशागंधी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरला में। हार्निवल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मतलब हार्निवल उत्सव को क्या कहा जाता है? तो त्योहारों का त्योहार। हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में CEO कौन है? तो सत्या नडेला है। हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है? तो 1 प्लेट 1 बैग। और हाल ही में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नोवाक जोकोविक ने। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भारत के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो S जयशंकर ने। बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम को जाना जाता है कहाँ पर? तो सिक्किम में। ओणम त्यौहार में फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है अगस्त सितंबर के महीने में। ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो यह है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। इसका उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। ये फर्स्ट टाइम अगर पूछे कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। और इस बार का इसका थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना है। क्या हो जाएगा? एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना, ये इस बार का इसका थीम हो जाएगा। अच्छा, 20 फरवरी को ही
एक और डे मनाया गया है। क्या मनाया गया है? तो विश्व मानव विज्ञान दिवस। क्या मनाया गया? विश्व मानव विज्ञान दिवस, ये भी मनाया गया है। ये फरवरी के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश प्लस मिजोरम, इन दोनों का स्थापना दिवस भी होता है। इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से लूँगा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस को, ताकि हम लोग इसके बारे में डिटेल में जान पाएँ। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किसने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह ने। हाल ही में किस देश में बिग बॉय प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हेमिस त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। और बेस्तु वर्ष को मनाया जाता है कहाँ पर? तो गुजराती नववर्ष के रूप में। और बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में, और वीडियो का अच्छा लगा है ये भी कमेंट में बताइए आप लोग। बाकी हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 25 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो कॉनक्लेव को। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुना गया है? तो रेखा गुप्ता को। और धर्म गार्जियन अभ्यास का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच स्टार्ट हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत, ये कहाँ पर खोला है? तो ये बेंगलोर में। और प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो फिलीपींस में। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन रहा है? कौन सा राज्य? तो कर्नाटक। हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। और हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? तो एलॉन मस्क ने। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी हम लोग कल मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।